कार्यवाही शुरू हो गई है और कार्यवाही शुरू होते ही कटरा रोपवे परियोजना पर हंगामा हो रहा है। कटरा रोपवे परियोजना पर सीएम का बयान। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है, हमने नहीं दी रोपवे परियोजना को मंजूरी, कैबिनेट ने नहीं लगाई परियोजना पर मोहर। एलजी मनोज सिन्हा ने चुनाव से पहले दी परियोजना को मंजूरी। आपको बता दें कि कटरा रोपवे परियोजना की लगातार विरोध हो रहा है। कटरा के कारोबारी, दुकानदार, पोनी वाले लगातार परियोजना का विरोध कर रहे हैं। तो इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अब सदन में बयान दिया है। इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं, ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। और वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी माता वैष्णो देवी पर राजनीति कर रही है। किसी भी धर्म के लोग जो माता वैष्णो देवी को मानते हैं उनकी आस्था का सवाल है सर। ये नहीं कि ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ कागजों के लपेट में हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। माता वैष्णो देवी का कोल कुंडोली से यात्रा शुरू हुई थी। माता बाणगंगा गई, माता चंद्रपादुका गई, माता अर्धकुंवारी गई, माता उसके बाद सांझी छात और हाथी मत्था गई, उसके बाद माता भवन में गई। और ये पूरा रोड माता का चेंज करते हैं। और हमारी हिंदुओं की आस्था में माता के दर्शन करने के बाद जब तक आप भैरव के दर्शन नहीं करोगे आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। ये कैसे कह सकते हैं सर? ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं सर, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? इनको रिजाइन करना होगा सर। इन्होंने कल गुमराह किया, इन्होंने बात आगे कहा कि बात प्रेस को जाके कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का ये फैसला है। झूठ मारा कर सर पूरे जम्मू कश्मीर को गुमराह कर रहे हैं। ये आस्था का सवाल है, इनको रिजाइन करना होगा सर। और मेरा एमएलए रिजाइन करें सर। नहीं, उन्होंने कल कहा है सर, हम नहीं मानेंगे सर। ये माता का सवाल, माता वैष्णो देवी पे ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक आगे दिखा देंगे और हम मान जाएंगे सर। नहीं, ये जो उमर अब्दुल्ला सरकार पर बात इनकी है, ये खुद पर इल्जाम ले। ये माता की आस्था के साथ ये बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है, ये एमएलए से छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी सदन में अपनी बात रखी और कहा कि उमर सरकार ने, ये एनसी सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है। और इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले पर सियासत की जा रही है। उधर कटरा रोपवे पर विधानसभा में सीएम के बयान के बाद एनसी नेता नजीर गुरेजी और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने सदन में कहा कि बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बलदेव राज शर्मा ने यह दावा किया था कि रोपवे परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। तो कटरा रोपवे मामले पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और इसके अलावा ये पूरा मामला अब सदन में गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रोपवे प्रोजेक्ट से उनकी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस पर डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया और सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उमर सरकार को बदनाम करने के लिए दरअसल ये बयान दिया गया, जबकि कटरा रोपवे से सीएम उमर अब्दुल्ला सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर एनसी लीडरों ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी विधायक हैं बलदेव राज, दरअसल बलदेव राज शर्मा ने ही बयान दिया था कि ये प्रोजेक्ट एनसी सरकार में शुरू हुआ है, एनसी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। इस पर एनसी के विधायकों ने अब बयान दिया है। एनसी नेता नजीर गुरेजी और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने सदन में कहा कि बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बलदेव राज शर्मा ने यह दावा किया था कि रोपवे परियोजना को
कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। तो अब इस पूरे मामले पर एक तरह से सियासत बढ़ती जा रही है। सड़क से लेकर सदन तक अब इस पर सियासत गर्मा गई है। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, इस पूरे मुद्दे को लगातार कवर करते रहे। समीर, रोपवे प्रोजेक्ट, जो कटरा रोपवे प्रोजेक्ट है, इस पर पहले भी हंगामा होता रहा है और अब हमें देख रहे हैं कि सदन में भी जो बजट सेशन चल रहा है उसमें भी ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा हुरेरा। कल भी आपने देखा कि जो माता वैष्णो देवी कटरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं बलदेव शर्मा, वो कल उठे और उन्होंने ये कहा कि वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जम्मू कश्मीर सरकार का हाथ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने, कैबिनेट ने ही मंजूरी दी थी इस रोपवे के प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए। तो उस पर भड़क गए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। उन्होंने ये कहा कि ये जो बात कर रहे हैं गलत है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसका कोई रोल नहीं है इसमें। उसके बाद बलदेव शर्मा फिर उठे, उन्होंने कहा कि अगर वो इसमें गलत पाए गए तो ये इस्तीफा देंगे, वो रिजाइन करेंगे इस सदन से। तो आज जो मसला जब उठा, तो जब सदन शुरू हुआ, जबकि जो सदन जैसे ही शुरू हुआ तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी तहकीकात की है, उन्होंने सारे जो कैबिनेट के अप्रूवल्स हैं उसको उन्होंने देखा है और उसमें उन्होंने देखा है कि जम्मू कश्मीर सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको अप्रूव नहीं किया है। ये अप्रूवल बेसिकली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था और जब इलेक्शन हो रहे थे असेंबली के, उसके बाद जब नई सरकार आई तो नई सरकार को वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया था उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। जो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उस टाइम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल हुआ करती थी, उनकी मंजूरी मिली थी और जो नई सरकार जब बनी तो उनको उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के जो डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो उसमें ये रोपवे प्रोजेक्ट भी है जिसको इम्प्लीमेंट उनको करना पड़ा। तो उस पर फिर हंगामा हुआ तो डिप्टी सीएम फिर उठे, उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो बीजेपी है, बीजेपी के एमएलए ने कल कहा था कि वो रिजाइन करेंगे, कि अगर वो गलत पाए गए तो आप उनको रिजाइन करना चाहिए। तो नजीर गुरेजी जो है लेजिस्लेटर, वो भी उठे। उसके बाद सतीश शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी उठे, उन्होंने कहा कि बीजेपी एमएलए को अपनी बात पे कायम रहना चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए। तो बीजेपी के जो एमएलए हैं बलदेव शर्मा, वो भी अपनी बात कहते रहे, तो थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी सदन में रही। लेकिन अगर हम कटरा रोपवे की बात करें तो इसमें बहुत लोग जो है सड़कों पर है। बलदेव शर्मा ने भी आज ये कहा कि वो जो है जम्मू कश्मीर सरकार को इस पे दोष देते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम जो है उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये कोई भड़काने की बात नहीं, ये आस्था का सवाल है और वहाँ पे अगर रोपवे लोग नहीं चाहते हैं तो क्यों आप जोर जबरदस्ती से उस रोपवे को बनवाना चाहते हैं। तो फिलहाल ये जो कटरा रोपवे का जो मसला है ये बढ़ता ही जा रहा है और मुझे लगता है कि इस पे राजनीति अब आगे भी चलती रहेगी। सड़कों पे लोग तो हैं ही, अगर कश्मीर कटरा की बात करें तो वहाँ सड़कों पर ही लोग, लेकिन सदन में भी जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है और जिस तरह से बलदेव शर्मा लगातार कल से इस मसले को उठा रहे हैं और आज भी जिस तरह मैंने कहा कि अब सीएम को उसमें इंटरवीन करना पड़ा है, तो आगे चल के आप तेवर क्या रहते हैं। लेकिन फिलहाल मामला गरमाया हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक इस मामले में खूब राजनीति अब होने लगी है। और डिप्टी सीएम ने जिस तरह से कल बयान जो जबरदस्त हमला बोला बीजेपी पर, आज भी उन्होंने उसी तर्ज पे, उसी तेवर से और उसी जोश से बीजेपी पर हमला कहा और कहा कि अगर लोग वहां रोपवे नहीं चाहते हैं तो वो आप उसको क्यों चाहते हैं कि वो बोल दें, क्योंकि वहां पे पिट्ठू वाले हैं बाकी लोग। बिल्कुल, यानी समीर, अब इस पूरे मामले में एक तरह से सियासत बढ़ रही है। सड़क से सदन तक अब ये पूरा मामला एक तरह से गरमाया हुआ है। कहां तक इस पर अब ये हंगामा होगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो कटरा रोपवे परियोजना पर अब हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले पर अब सदन में भी लगातार हंगामा हो रहा है।